आप एक लैपटॉप या मॉनिटर खरीदने की सोच रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि डिस्प्ले टाइप कौन सा चूज करना है। हम अलग अलग डिस्प्ले के नॉमेनक्लेचर हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग ब्रांड्स की तरफ से। इनमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही सारी कंफ्यूजन प्रैक्टिकल मैनर में क्लियर करने वाला हूँ आपके। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। चूज द बेस्ट लैपटॉप का एक अलग एपिसोड है। अगर 2023 में अगर आपको कोई लैपटॉप खरीदना है या फिर मॉनिटर भी खरीदना है, डिस्प्ले टाइप पे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रांड्स की तरफ से इतने सारे अलग अलग टाइप के नाम आते हैं ना, मतलब हम खुद कंफ्यूज जाते हैं कि ये सही है या वो सही है, कौन सा डिस्प्ले सही है हमारे लिए। वैसे तो जो जनरल डिस्प्ले, आप इस पे तमाम आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है सभी कुछ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मैं दे दूंगा, वहां जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानना है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग कर लेनी है कि डिस्प्ले टाइप क्या होता है, तो वो आप कर सकते हो। इस वीडियो में आपको सिर्फ प्रैक्टिकली ये दिखाने वाला हूँ कि कौन सा डिस्प्ले टाइप चूज करना आपके लिए परफेक्ट रहेगा। प्रैक्टिकल कहने से क्या मतलब है मेरा, कि मैं आपको एक यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिखाऊंगा कि कौन सा डिस्प्ले मुझे ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, जैसे कि मुझे ये लैपटॉप्स वगैरह कंप्यूटर से रिलेटेड होते हुए मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं, तो उस बेसिस पे मैं बताऊंगा कि हाँ, ये डिस्प्ले टाइप चूज करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहली कंफ्यूजन आती है आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स की तरफ से, आपने देखा होगा IPS LCD, IPS LED, उसके बाद TN LCD, TN LED। तो ये LCD और LED का मामला जो है ना, मैं उसे थोड़ा पहले यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। मान लो कि ये आपका LCD पैनल हो गया, ये कॉमन है, किसी भी तरह का डिस्प्ले होगा LCD होगी। इसके अलावा जो डिस्प्ले होते थे वो प्लाज्मा होते थे या कैथोड रे CRT ट्यूब होते थे। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो LCD की है, लेकिन इस LCD के पीछे कुछ चीज़ें लगी होती हैं। उस पीछे को जलाने के लिए हमें लगाता है एक फ्लोरेसेंट, जो कि CFL की टेक्नोलॉजी होती है, और दूसरा होता है LED। तो अगर आपको अपने लैपटॉप या मॉनिटर के स्पेसिफिकेशन में ऐसा मिलता है देखने को कि पीछे सिर्फ LCD लिखा हुआ है, LED नहीं मेंशन्ड है, इसका मतलब मोस्टली चांस है कि वहाँ फ्लोरेसेंट टाइप का डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है। और अगर आपको LED लिखा हुआ मिलता है कि IPS टाइप का LED पैनल है, तो एक्चुअली में वो LCD वाला ही है, लेकिन उसके पीछे जो बैकलाइट लगा हुआ है वो लाइट एमिटिंग डायोड टाइप का है, ये हो सकता है। अब लाइट एमिटिंग डायोड के भी 2 तरीके के लगे होते हैं। एक तो होता है ना कि हमने सारा किनारे से ढेर सारी LED लगा दी और जला दिया, सब कुछ हो गया बैकलाइट। वैसे टाइप के बड़े घटिया डिस्प्ले होते हैं, टिपिकली आजकल नहीं मिलते हैं वैसे, लेकिन बहुत सारे लैपटॉप ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको ऐसे लाइट ब्लीडिंग इशू मिलेगी। तो वो लाइट ब्लीडिंग इशू किस वजह से होती है, जब किनारे किनारे LED लगा दी जाती है और पूरा एक साथ ग्लो कर दिया जाता है, तो वो एक ख़राब तरह का डिस्प्ले होता है। अब ऐसा आपको किसी भी ब्रांड की तरफ से लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि LED चारों तरफ लगाई गई है या फिर पूरा हर एक पैनल के पीछे लगाई गई, और इसी की वजह से हमें लाइट ब्लीडिंग का इशू वगैरह देखने को मिलता है बहुत सारे लैपटॉप में। इसमें कोई IPS, VA या TN होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटर ये करता है कि वो जो लाइट एमिटिंग डायोड का पोजिशनिंग है ना, वो कैसे किया गया है। अब बात आती है यहीं पर OLED डिस्प्ले की भी। OLED डिस्प्ले को मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी आपको पूरी क्लैरिटी मिल पाएगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही और भी नॉलेजेबल टॉपिक पे वीडियोस मिल सके। हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं अलग अलग। मान लो कि मेरा LED लगा हुआ है, ठीक है। LCD अभी के ऑलमोस्ट HP के जो लैपटॉप है ना, उनमें तो LCD आपको फ्लोरेसेंट टाइप वाला मिल ही नहीं रहा है। आजकल बहुत सारे लैपटॉप में सिर्फ LED ही मिल रहा है। लेकिन इसमें दोनों में मेजर फर्क क्या होगा ना, जो लाइट एमिटिंग डायोड वाला मैकेनिज्म होगा LED बैकलाइट का, उसमें आपको ज़्यादा ब्राइटनेस भी मिल सकती है अगर पूरे पैनल पर ही अच्छा सा LED लगाया गया है, वो एक एडवांटेज है। लेकिन इसमें भी अलग अलग तरह के डिस्प्ले टाइप होते हैं। अब ये तो हो गई हमारी LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसके पीछे हो गई बैकलाइट, लेकिन इसके आगे क्या चल रहा है, तो वो जो आगे पे जो पैनल्स लगे हैं ना, उसमें क्रिस्टल का जो एडजस्टमेंट है वो किस तरह से है। सबसे पहला जो होता है TN, ट्विस्टेड न्यूमेटिक्स, इनको टेक्निकल वर्ड्स में बोला जाता है, और उसमें थोड़ा सा ये पुराने तरह के डिस्प्ले होते हैं। दूसरा होता है VA, वर्टिकल अलाइनमेंट, उसमें जो क्रिस्टल हैं वो वर्टिकली अलाइंड होते हैं, इस वजह से उन्हें VA बोला जाता है। और तीसरा होता है IPS, इन प्लेन स्विचिंग। तो ये 3 तरह के अलग अलग डिस्प्ले हो गए जो इस LCD के आगे लगे हुए हैं। अब इन तीनों अलग अलग डिस्प्ले टाइप का फायदा क्या है। सबसे पहला जो TN डिस्प्ले, वो पहले बहुत पुराने टाइप के डिस्प्ले हैं, काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना, हमें रिफ्रेश रेट ज़्यादा मिल जाती है, अप टू 240 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। रिफ्रेश रेट क्या होता है,
जितने जल्दी से स्क्रीन का रिफ्रेशमेंट हो रहा है, मतलब कि एक डिस्प्ले से दूसरा डिस्प्ले चेंज हुआ, जैसे कि हमें पता है ना कि आप कोई वीडियो चला रहे हो तो बेसिकली अलग अलग फ्रेम्स का एक इमेज चल रहा है उस तरह से। तो जितनी जल्दी वो चेंज हो रहा है ना, उसी चीज़ को हम कहते हैं कि रिफ्रेश जल्दी हो रहा है। इसका मतलब कि आपको एक बेहतरीन स्मूथ सा मोशन मिल जाएगा ट्विस्टेड न्यूमेटिक टाइप के डिस्प्ले में, TN डिस्प्ले में। दूसरी चीज़, रिस्पॉन्स टाइम भी TN डिस्प्लेस में काफ़ी कम मिल जाता है, तो और इनको बनाना भी ना काफ़ी सस्ता होता है। तो उस वजह से अगर आपको किसी ऐसे बजट सेंट्रिक, मतलब ऐसे ना 10,000 के मॉनिटर में या फिर किसी बहुत ही सस्ते से लैपटॉप में 20-25 हज़ार वाले लैपटॉप में आपको हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले, लो रिस्पॉन्स टाइम, ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो उसका मतलब हुआ कि उसमें TN डिस्प्ले लगा हुआ है। TN डिस्प्ले का फ़ायदा क्या हुआ? हाई रिफ्रेश रेट और लो रिस्पॉन्स टाइम। लेकिन एक चीज़ में हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, वो है अच्छा कलर गेमेट। अच्छा कलर गेमेट से क्या मतलब है? ये भी एक टेक्निकल वर्ड है। बहुत सारे इसमें आपने देखा होगा ना, स्पेसिफिकेशन में मॉनिटर का लिखा रहता है DCI P3 कलर गेमेट 100% sRGB, ऐसा टाइप का कुछ लिखा होता है। तो इसका मतलब है कलर कितने अच्छे एक्यूरेट दिख रहे हैं। ये जो TN टाइप के डिस्प्ले है ना, इनमें सबसे घटिया कलर दिखाई देते हैं, और प्लस उनका व्यूइंग एंगल भी काफ़ी ख़राब होता है। मतलब कि आपने डिस्प्ले को इधर से देखा तो वो कुछ और ही दिख रहा है, और आगे से देखा तो साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसे हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमारे पास आ जाता है VA टाइप का डिस्प्ले, वर्टिकल अलाइनमेंट। इसमें क्रिस्टल का जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकल रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमें वाइड व्यूइंग एंगल मिल जाता है। लेकिन VA डिस्प्ले का एक फ़ायदा और भी है, वो है हाई कंट्रास्ट रेशियो। कंट्रास्ट रेशियो अगर आपको ज़्यादा मिलेगा तो आपको बेहतरीन सी पिक्चर क्वालिटी दिखाई देगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि ये भी जो डिस्प्ले है ना, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अगर आपको मल्टीमीडिया कंजप्शन करना है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकी सब चीज़ में से हाई कंट्रास्ट रेशियो लेकर और बहुत ही बड़ा व्यूइंग एंगल लेकर आप कुछ खास नहीं कर पाओगे अगर आपको टेक्स्ट बेस्ड वर्क करना है। VA डिस्प्ले में भी आपको रिफ्रेश रेट ज़्यादा मिलता है, रिस्पॉन्स टाइम कम मिलता है, लेकिन फिर बात वही आती है कि VA डिस्प्ले उतने अच्छे नहीं हैं कंपैरेटिवली IPS डिस्प्ले। तो VA एक बीच की टेक्नोलॉजी हो गई। लेकिन आज भी जो ज़्यादातर टीवी बनते हैं ना, जिसमें हमें हाई कंट्रास्ट रेशियो चाहिए, वो चीज़ आपको IPS में नहीं मिलने वाली है। इस वजह से उस हाई कंट्रास्ट को अचीव करने के लिए हम VA डिस्प्ले लगाते हैं, और ये भी थोड़ा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। जैसे कि आपको डेल की ब्रांड की तरफ से जो सस्ते लैपटॉप आते हैं ना, उसमें देखने को मिलता होगा WVA डिस्प्ले का। तो बेसिकली वो एक VA डिस्प्ले है और उसमें ज़्यादा कंट्रास्ट रेशियो इस्तेमाल किया गया है। एक प्रॉब्लम और भी है कि बैकलाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है VA डिस्प्ले में। तो हो सकता है कि आपको ब्राइटनेस भी ज़्यादा मिल जाए WVA डिस्प्ले में। लेकिन VA डिस्प्ले में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये उतना अच्छा नहीं है? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कलर एडजस्टमेंट। यहाँ भी हमें कलर एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें कलर्स पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको बहुत ही पंची कलर्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपको गेम खेलना है या फिर मूवीज़ देखनी है ना, उस केस में ये सबसे आइडियल डिस्प्ले है। और इसी वजह से बहुत सारी टीवीज़ में इनको इस्तेमाल किया जाता है। आपको पंची सा कलर दिखेगा, बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बड़ी सी स्क्रीन पे आप इसे इस्तेमाल कर पाओगे, बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है। तो VA डिस्प्ले एक बहुत ही अच्छा टाइप का डिस्प्ले है, लेकिन कलर एक्यूरेसी के मामले में थोड़ा ख़राब है। और उसी कलर एक्यूरेसी को थोड़ा और भी बेहतरीन बनाने के लिए IPS टेक्नोलॉजी है, मतलब इन प्लेन स्विचिंग। इसमें जो क्रिस्टल हैं उनका मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है, और इसकी वजह से अच्छा से अच्छा कलर रिप्रोडक्शन हो सकता है किसी भी डिस्प्ले में। अगर आप कोई टेक्स्ट बेस्ड वर्क कर रहे हो या फिर कोई ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें कलर एक्यूरेसी चाहिए, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, तो आपको एक IPS डिस्प्ले वाला ही लैपटॉप चूज करना चाहिए। या फिर आप कोई मॉनिटर वगैरह भी अगर खरीद रहे हो तो उसमें भी IPS डिस्प्ले ही होना चाहिए। अगर आपको कलर एक्यूरेसी पे जाना है तो ये बात तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम IPS डिस्प्ले के साथ कि इनको बनाना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इसी वजह से बहुत ही बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स में अक्सर IPS डिस्प्ले नहीं दिया होता है। मोस्टली TN डिस्प्ले आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन HP और डेल के लैपटॉप में आजकल VA डिस्प्ले मिलते हैं। तो उनमें ये एक अच्छी बात है कि चलो आपको एक बेहतरीन डिस्प्ले मिल रहा है, थोड़ा सा मतलब TN से तो बेटर ही है, भले ही वो IPS ना हो। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूँ। मेरे पास तीनों टाइप के अलग अलग डिस्प्ले वाले लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, तो मैं इन तीनों का फ़र्क आपको एक लैपटॉप में बेसिकली दिखाता हूँ कि व्यूइंग एंगल में कितना डिफरेंस होता है, या फिर आपको कलर रिप्रोडक्शन में कितना ज़्यादा अलग अलग दिखता है सब चीज़ें। तो आप उससे नोटिस कर सकते हो ये चीज़। सबसे बाईं तरफ है Asus, बीच में है डेल और दाईं तरफ है Lenovo का लैपटॉप।
इस Asus के लैपटॉप में TN डिस्प्ले है और डेल में ऑफकोर्स WVA डिस्प्ले है, और लास्ट में जो आप Lenovo का लैपटॉप देख रहे हो उसमें लगा हुआ है IPS डिस्प्ले। यहाँ इसमें मैंने तीनों लैपटॉप को थोड़ा स्क्रीन को टिल्ट करके रखा है पीछे की तरफ। आप गौर कर सकते हो कि Lenovo का लैपटॉप में सबसे ब्राइट दिख रहा है, बाकी दोनों में ही ऑलमोस्ट वॉश्ड आउट से स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पर स्क्रीन को आगे की तरफ मैंने टिल्ट कर दिया है। आप देख सकते हो कि Asus और डेल की स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा वॉश्ड आउट है, जबकि Lenovo में जिसमें IPS डिस्प्ले लगा है उसके कलर्स अभी भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर साइड व्यू में आप देख सकते हो कि Asus का डिस्प्ले फिर भी ख़राब है, डेल का थोड़ा फिर भी ठीक ठाक सा दिख रहा है, मतलब कलर्स तो थोड़े पंची दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर Lenovo को गौर करो तो यहाँ पूरा का पूरा जो कलर है ना, पूरा वाइब्रेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने स्क्रीन को थोड़ा चेंज कर दिया है। अब स्क्रीन को थोड़ा आगे की तरफ टिल्ट करता हूँ मैं, तो Asus में आप देखो कि कलर थोड़े वॉश्ड आउट हुए। डेल के कलर वैसे पंची दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी IPS के कंपैरिजन में उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्क्रीन को थोड़ा भी अलग पोजीशन से देखोगे ना, तो मतलब डेल का WVA डिस्प्ले भी उतना अच्छा नहीं होता है, स्पेशली इन बजट लैपटॉप सेगमेंट। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा कि डेल का डिस्प्ले थोड़ा ठीक ही है अगर कंपेयर करें Asus से, लेकिन Lenovo से तो बेटर नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना कि कौन सा लैपटॉप का डिस्प्ले आपको सबसे बेटर लगा और क्यों। क्योंकि मैंने जैसा कि एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से सभी कुछ, तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा OLED टाइप की, कि या OLED में ऐसा क्या मिरेकल हो जा रहा है। तो वहाँ पर जो है सबसे पहली चीज़ जो मैंने शुरू में वीडियो में बताई थी कि पीछे आपको LED मिलता है। अब LED को साइड से लगाया जा रहा है या फिर पूरा बैकलिट करने के लिए लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और भी मैजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ कि LED को सिर्फ पिक्सल्स के साइज़ का बना दिया गया। इमेजिन करो कि हर एक पिक्सल पे एक पीछे LED है। हर एक पिक्सल पे एक LED होने का मतलब कि आप हर एक पिक्सल को जब मन चाहे तब लाइट कर सकते हो, कभी भी उसे बुझा सकते हो। ये पूरा प्रोसेस ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको ऐसा मैनुअली कोई वहाँ नहीं बैठा है कि वो एक स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा है चीज़ें। इस फंक्शनैलिटी की वजह से हमें बेनिफिट क्या होता है कि OLED टाइप के डिस्प्ले में जहाँ पर लाइट नहीं, मतलब ब्लैक स्क्रीन है ना, वहाँ पीछे की LED ऑफ हो जाएगी, सिंपली ऑफ हो जाएगी। इसी वजह से OLED डिस्प्ले जो है ना, जहाँ डार्क स्क्रीन टाइप का हो जाता है, तो आपको ज़्यादा अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही रिच कंट्रास्ट रेशियो मिल जाता है हमें। लेकिन एक प्रॉब्लम OLED डिस्प्ले में ना, मतलब वहाँ पर आपको जनरली जो भी लैपटॉप आप खरीद रहे हो या फिर मॉनिटर है ना, उसमें ग्लॉसी टाइप का डिस्प्ले मिलेगा, ऊपर से एक एंटी ग्लेयर वाला लेयर नहीं मिलेगा। बेसिकली एंटी ग्लेयर क्या है, एक तरह का एक कोटिंग है। ऐसा नहीं है कि ये कोई डिस्प्ले का टाइप है, ये आप किसी भी OLED डिस्प्ले को खरीद कर उस पर एक फिल्म चढ़ा सकते हो और उसकी वजह से वो आपका एंटी ग्लेयर बन सकता है। बस प्रॉब्लम क्या होती है ना, OLED डिस्प्ले को थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए, मतलब कलर और अच्छा पंची दिखे। इस वजह से वो फिल्म बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांड्स के द्वारा नहीं लगाई जाती है, ताकि आपको बेहतरीन सा वो डिस्प्ले दिखाई दे एक झलक में। जैसा कि आपको पता हो कि मैकबुक वगैरह में भी आपको ग्लॉसी डिस्प्ले ही मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि ताकि आप शोरूम वगैरह में देखने जा रहे हो तो आपको डिस्प्ले बहुत ही गॉर्जस सा दिखेगा। डेफिनेटली अगर एंटी ग्लेयर की फिल्म नहीं लगी हुई है तो आपको डिस्प्ले ज़्यादा शार्प और क्लियर दिखाई देता है। ये एक फैक्ट है, इस बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो इस वजह से ब्रांड्स उसे नहीं लगाते हैं, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें लगा नहीं सकते। आप कोई भी ऐसा एंटी ग्लेयर का फिल्म खरीद सकते हो बाहर से ही और आप उसको चिपका सकते हो, बशर्ते आपको वो क्वालिटी तो नहीं मिलेगी जो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से लग के कुछ आ रहा होगा फिल्म में, ग्लास में ही मान लो लगा हुआ एंटी ग्लेयर फिल्म, तो वो चीज़ तो आपको नहीं मिलने वाली जो बाहर से आप लगाते हो। इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन ये है कि अगर आज की डेट में आप कोई भी लैपटॉप या मॉनिटर खरीदने की सोच रहे हो तो मेक श्योर कि वो IPS ही हो, क्योंकि IPS डिस्प्ले ही एक करेंट टेक्नोलॉजी है जिसपे आपको बेहतरीन कलर एक्यूरेसी वगैरह मिल जाएगी और उसकी वजह से आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब आज की डेट में ना इतना भी ये डिफ़िकल्ट नहीं रहा कि रिफ्रेश रेट को हम ज़्यादा नहीं कर सकते या रिस्पॉन्स टाइम को लो नहीं कर सकते IPS डिस्प्लेस पे। आजकल बहुत ही टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। बस प्रॉब्लम इतनी सी हो जाती है कि अगर आप ऐसा कोई भी लैपटॉप या मॉनिटर चूज़ कर रहे हो जो कि IPS भी है, साथ में अच्छी रिफ्रेश रेट का भी है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाया करते हैं। अब उतना अगर आपका बजट जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर कोई बजट फ्रेंडली ऑप्शन ही आपको चूज़ करना है तो आप वो VA डिस्प्ले के साथ जा सकते हो। अगर आपको ऐसा गेमिंग करनी है, मल्टीमीडिया कंजप्शन करना है, तो मेक श्योर कि VA डिस्प्ले हो जाए तो काम चल जाएगा, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। एक टाइप का डिस्प्ले आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, वो है TN।
TN बहुत ही पुरानी सी टेक्नोलॉजी है और अभी इसका कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं रहा है, तो इसलिए इस टाइप के डिस्प्लेस को पूरी तरह अवॉइड करो, क्योंकि ये इतने भी कॉस्ट इफेक्टिव अब नहीं हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। अभी हमारे पास उसी कॉस्ट में ऑलमोस्ट VA डिस्प्ले अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, सेम रिफ्रेश रेट और सेम रिस्पॉन्स टाइम के साथ में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे टॉपिक साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।